पुलिस और अपराध, राजनीति और अपराध दोनों ही एक दूसरे के एकांतर हैं। मतलब पहले अपराध करके अपराधी बनते, फिर अपने नाम का उपयोग कर राजनीति में एंट्री करते हैं। ऐसे ही कई नाम हम आपको पहले भी बता चुके हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग इसी में से एक हैं। लेकिन इन्हीं में नाम आता है ब्रजेश सिंह का। माफिया से माननीय बनने का ब्रजेश सिंह का सफर काफी दिलचस्प भरा रहा है। बिहार, यूपी जैसे राज्यों में ऐसे कई नाम हैं जो कभी अपराध की दुनिया में विख्यात नाम हैं और हत्या, रंगदारी, फिरौती, अपहरण के रास्ते पर चलकर कानूनी धज्जियां उड़ाते दिखे थे। लेकिन आज वो राजनीति में आकर, खादी पहनकर, माननीय बनकर विधानसभा और संसद में बैठे हैं। ब्रजेश सिंह MLC बन चुके हैं, लेकिन ये जुर्म की दुनिया का डॉन है। कई राज्यों की पुलिस रजिस्टर में इसके गुनाहों का हिसाब है। हत्या, अपहरण, फिरौती इस शख्स के दाएं बाएं हाथ का खेल है। 20 साल तक पुलिस की पकड़ से आजाद रहा ये शख्स और अंडरग्राउंड रहकर अपराध दर अपराध करता रहा। 7 साल तक ये उड़ीसा में नाम बदल कर रहता रहा। नाम बदल लिया, पहचान बदल ली। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का डॉन ब्रजेश सिंह। वाराणसी के दौरहरा गांव में रहने वाले ब्रजेश सिंह पढ़ाई में एवरेज थे। सिंचाई विभाग के कर्मचारी उनके पिता रविंद्रनाथ सिंह चाहते थे कि बेटा पढ़ाई में बढ़िया करे और IAS बने। ब्रजेश ने अपने पिता के सपने में जान डालने के लिए BSc में एडमिशन ले लिया। तभी जमीनी विवाद के चलते उनके पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 1984 में इस हत्याकांड के बाद ब्रजेश पिता के सपनों को भूल गए। इसके बाद उन्होंने घर छोड़ा और हथियार उठा लिया। पिता के हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया। अपराध की दुनिया में पैर रखने के बाद ब्रजेश सिंह वापस नहीं आए। उसकी मुलाकात गाजीपुर के मुडियार गांव में त्रिभुवन सिंह से हुई। दोनों ने पूर्वांचल में बादशाहत कायम करने की ठान ली। 1988 में त्रिभुवन के हेड कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या में नाम आया साधु सिंह और मुख्तार अंसारी का। इस हत्या के पहले तक इन दोनों गैंग के बीच कोई खास दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इसके बाद दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बने। अपराध की दुनिया में ब्रजेश सिंह की तूती बोलती थी। कोयला, रेलवे ठेके और स्क्रैप के ठेके को लेकर मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह ने खूनी खेल खेला। मुख्तार और ब्रजेश के बीच चली दुश्मनी में पूर्वांचल में गैंगवार की एक के बाद एक नई स्क्रिप्ट तैयार होने लगी और फिर हत्या हुई BJP नेता कृष्णानंद राय की, जो कि ब्रजेश सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं। इस हत्या में नाम आया मुख्तार अंसारी। फिर ब्रजेश ने विरोधियों को मात देने के लिए अंडरवर्ल्ड से हाथ मिलाने का फैसला लिया और फिर मुंबई पहुंच गए। और फिर यहाँ कई वारदातों के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसका ट्रांसफर यूपी की जेल में करा दिया। हालांकि यहीं से ब्रजेश सिंह का राजनीतिक करियर शुरू हुआ। ब्रजेश ने 2012 में चंदौली की सैयद राजा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन मनोज सिंह W से हार गए। फिर ब्रजेश ने 2016 में शाहजहांपुर जेल में रहते हुए निर्दलीय वाराणसी सीट से MLC का चुनाव लड़ा, जीत गए। ब्रजेश ने मनोज सिंह की बहन मीना सिंह को 1986 वोट से हराकर उस हार का बदला ले लिया। फिलहाल ब्रजेश सिंह जेल में। उनका सारा काम हेमंत कुमार सिंह करते। ब्रजेश देश का एकमात्र MLC है जिन पर 30 से ज्यादा गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज है। मकोका यानी कि महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, टाडा यानी कि टेररिस्ट एंड डिसरप्रेक्टिव एक्टिविटीज एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, हत्या की साजिश, हत्या, दंगा भड़काने, वसूली, धोखे से जमीन हड़पने जैसे मुकदमे दर्ज हैं। इन सब के बाद ब्रजेश अब माननीयों की लिस्ट में शुमार है। हालांकि ब्रजेश सिंह को जुर्म की दुनिया का डॉन कहा जाता है और इससे कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है, लेकिन फिलहाल ये जेल में बंद है। कई मामलों में इस पर जांच चल रही है।